जैसा मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था विलोपन विधि। अब विलोपन विधि की जो हल करने की क्रियाएं थी वो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, है ना। मैंने कहा था विलोपन विधि में सबसे पहले आपको क्या करना है कि दिए गए समीकरण में x या y के गुणांक को बराबर करेंगे, मैंने बताया था। यस सर। और बराबर करने के लिए भैया मैंने बताया था कि क्या करना है, x या y जिस पद को भी आप बराबर कर रहे हो उसी के गुणांक से एक दूसरे में गुणा करेंगे, ठीक। यदि चिन्ह समान होंगे तो हम काय पर हल करेंगे, घटाने पर। यदि चिन्ह असमान होंगे तो हम काय पर हल करेंगे, जोड़ने पर। उसी में से आज देखते हैं सवाल प्रश्नावली 3.3 के पहली हेडिंग है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब आप प्रतिस्थापन विधि को पिछली अभ्यास में देख चुके हो, यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा विलोपन विधि, ठीक। देखिएगा पहली हेडिंग का पहला ही सवाल है, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, यही दो समीकरण आपको दिए गए हैं। यस सर। तो x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण फर्स्ट और 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण सेकंड। हम सबसे पहले कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को विलोपन विधि से, ठीक है। यस सर। तो x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देख लीजिए मैंने आपको बताया x या y किसी एक पद को आपको बराबर करना है। आपकी इच्छा है x को बराबर करने के लिए तो आप x को बराबर कर लो, आपकी इच्छा है कि y को बराबर करेंगे सर तो y को बराबर कर लो। आप बताइए किसको बराबर कर लिया जाए, x को या y को? x को बराबर कर लें, चलिए ठीक। x में देखें जो पहले वाली ऊपर x है तो इसका गुणांक कितना है, 1, और जो नीचे गुणांक x है उसका गुणांक कितना है, 2। तो मैं 2 का गुणा ऊपर करेंगे और 1 का गुणा नीचे करेंगे, x के गुणांक से गुणा होगा, करिए गुणा। 2 एकन 2x 2 एकन 2y बराबर 2 पॉइंट 10, ठीक है। 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आप ये देखें कि जिस पद को आपने बराबर किया क्या वो समान है चिन्ह में, 2x ऊपर भी प्लस किया 2x नीचे भी प्लस किए, तो हम करेंगे कैसे भैया, घटाने पर चिन्ह कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस था तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस 2x से 2x खत्म हो गए। अब आप देखें 2 और 3 दोनों प्लस की संख्या हैं, 2 और 3 कितने हो गए, 5y बराबर 10 में से 4 घटेंगे क्योंकि 10 प्लस के हैं और 4 माइनस के हैं तो कितना बचेगा, 6। तो y बराबर कितना आंसर आएगा, 6/5। y का मान कितना आ गया, 6/5, ठीक है। y का मान आप उठाइए और समीकरण फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें आप उठा के रख दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप फर्स्ट में रख दो और ना मैं ये कह रहा हूं आप सेकंड में रख दो, जिसमें आपका मन करे उसमें रखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक। तो हम कहेंगे y का मान समीकरण, बोलो किसमें रख दें, फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस y का जो मान है वो कितना है, 6/5 बराबर में 5। इसके बट्टे में हम 1 करेंगे और कैंची का गुणा करेंगे तो 5 एकन 5x प्लस 6 एकन 6 और बटे नीचे आपस का हो जाएगा तो 5 एकन 5 बराबर में 5। इसके बटे हम 1 करेंगे और यहाँ पर गुणा काय का करेंगे, तिर्यक का। काय का भैया गुणा करें, तिर्यक का गुणा करने पर, काय का गुणा करने पर तो करिए 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकन 5x 6 एकन 6 बराबर 25। क्या 6 को मैं उधर भेज सकता हूँ, जब इधर की संख्या को उधर भेजते हैं तो इधर से उधर भेजने की प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं,
पक्षांतर करने पर क्या कहलाते हैं? ठीक। और जब इधर से उधर जाएंगे तो चिन्ह कैसे हो जाते हैं भैया? बदल जाते हैं। तो 5x बराबर 25 माइनस 6 ऊपर लाते हैं तो 5x बराबर 25 में से 6 घटाइए कितना बचेगा? 19। तो x बराबर 19/5। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है? 19/5। और y की वैल्यू आपके पास आ गई थी 6/5। आपका सवाल सॉल्व हो गया। बोलिए कठिन है? कोई समस्या? कितना कठिन लगा आप लोगों को? समझ में आया? यस सर। इसे नोट करें, उसके बाद अगला सवाल है।